हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, तो मैं उठी थी फ्रेश होकर के, फिर चाय वाय बनाया, चाय वाय पी करके घर के सारे काम कर लिए, मतलब झाड़ू वारू जो थोड़े बहुत चाय वाय के बर्तन थे वो सब धोने के बाद अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और ये मेरा बेटा इसको मैं जो भी काम करूँगी ना तो बस पीछे पीछे घूमेगा और बस गोदी गोदी करेगा। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करता है, पर बच्चा है तो थोड़ा बहुत तो परेशान करता ही है। और मुझे अच्छा लगता है जब ये आगे पीछे घूमता रहता है और मैं काम करती रहती हूँ, और ये कभी कहेगा माँ, कभी कहेगा मम्मी। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। और ये देखो अभी इसको सुबह सुबह ना, अभी सो के उठा है और इसको नींदू सी आ रही है दोबारा से। बच्चे सो के उठने के बाद ना थोड़ा सा वो करते, ये पहले सुबह उठा था, फिर जब मैंने चाय वाय बनाया तो ये थोड़ा सा दूध पी करके, मतलब इसमें थोड़ा सा चाय डाल करके इसको मैं दूध दे देती हूँ सुबह सुबह, तो ये पीता है। नहीं तो मानता नहीं है, थोड़ा सा तो पीता है, हालांकि नहीं देना चाहिए पर थोड़ा सा कभी कभी पी लेता है। और उसके बाद फिर उसको दूध पिलाया था मैंने, और दूध पिलाने के बाद फिर मैं इसको इसके साथ थोड़ा सा लेट गई थी मैं, तो ये दोबारा से सो गया था। तो जब तक मैंने फटाफट काम कर लिए और फिर मैं ये खाना बनाने के लिए आई तो ये फिर ये जग गया। और परी अभी स्कूल गई हुई है, तो अब मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ। सुबह का तो नाश्ता बन गया था, अब ये दोबारा से मैं रोटी बना रही हूँ, सब्जी बना रही हूँ। सुबह मैंने पोहे बना दिए थे, तो उसके बाद वो मैं सुबह जल्दबाजी रहती है तो उतना शूट नहीं कर पाई थी। मैं सुबह चाय और पोहे बनाए थे तो वो कंप्लीट हो गया था। और अभी मैं ये बना रही हूँ मिक्स सब्जी और रोटी। अब बाबू खेल रहा है, ये खाना वाना बना करके और उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। और ये देखो मैं नहा के और ये दुकान पे आ गई थी। और ये बाबू को बीच बीच में ना, अभी दोपहर का टाइम है तो बीच बीच में बाबू को मैं दुकान पे ही ले आती हूँ कुछ ना कुछ, तो खाना वाना खिलाती रहती हूँ। और कपड़े उपड़े भी इसके ले आती हूँ, चड्डी वड्डी जैसे कभी गंदा कर दे तो, या फिर कभी क्या करते हैं ना, यहाँ पे पानी है ना, जो शैम्पू स्टेशन है, तो कपड़े उपड़े गीले कर देता है, तो उसके लिए भी मैं क्या करती हूँ, ले आती हूँ पानी वगैरह। मतलब कपड़े उपड़े ले आती हूँ, अगर पानी से गीला कर देता है तो मैं कपड़े भी यहीं पे बदल देती हूँ, क्योंकि बार बार ना घर जाने का भी टाइम नहीं होता है, तो इस वजह से तो पूरा दिन इस तरीके से। कैसे हैं आप सारे, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो अभी मैं शाम के बज रहे हैं, अभी आपको बताती हूँ 6 बजने वाला है, 5:30 बज गया है। और अभी मैं दुकान पे थोड़ा सा खाली हुई थी, और आज पूरा दिन ना बस रुद्र की देखभाल में ही निकल गया है। और 3-4 दिन से मेरी भी थोड़ी तबीयत सी सही नहीं है। और आज अभी कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो तुम ये दुकान में? खेल रहे हो? तुमने ये दुकान में ही प्लेग्राउंड बना दिया है? अच्छा खेल लो। ये हटा दो ये वाला, लो ये हटा देते हो। ये मैं मारूँ इधर से, ये लो खेलो जाओ। अब मैं काम कर लूँ, तुम खेलो, है ना, जाओ खेलो। पैर से मारो उसको। हाँ 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 खेलो। मैं मारूँ, ये लो, मैं मारूँ इधर से, ये लो खेल लो। अब मैं जा रही हूँ अपना काम करने, ठीक है, आप खेल लो इधर से। तो ये सारे कपड़े रुद्र ने फैला दिए थे, तो इसको मैं अभी ठीक कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं कि हमसे घर के काम मैनेज नहीं होते हैं, तो आप ही देखो कि मैं बच्ची के साथ साथ अपना काम भी मैनेज करती हूँ। मुझे जब थोड़ा सा टाइम मिलता है तो उसी टाइम पे मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ, या फिर ये दोपहर में सोता है ना तो मैं इसे घर में सुला आती हूँ। और परी वहीं पे स्कूल से आने के बाद पढ़ाई करती है, और ये अधिकतर दोपहर में सो जाता है। तो फिर उस टाइम पे मैं या तो दोपहर में सिलाई करती हूँ, और या फिर मैं शाम के बाद, मतलब 8 बजे के बाद, 8 से 10 बजे के बीच में सिलाई करती हूँ अपना। तो इस तरीके से मैं अपना जो काम है मैनेज करती हूँ। और जब पार्लर वालर के बच्चे आ जाते हैं, मतलब या तो पार्लर के बच्चे आ जाते हैं या फिर पार्लर का जब भी काम होता है, तो उस टाइम ये इतना नहीं अपना वो करता है, ये खेलता रहता है, तो मैं अपना काम इस तरीके से मैनेज करती हूँ। तो पीछे पीछे तो बच्चे घूमते ही हैं, बीच बीच में मैं खाना पानी का भी इनका ध्यान रखती हूँ, कभी पानी टाइम पे पिलाना है। और अभी थोड़ा मौसम भी ऐसा ही है कि बच्चों को कुछ ज़्यादा ही ध्यान देना रहता है, क्योंकि अभी ना थोड़ी गर्मी सी तो लग रही है, लेकिन अभी जो हवाएं चलती हैं ना, तो इस टाइम ये बच्चों को ना बहुत ज़्यादा नुकसान करती
करती हैं। ये इस टाइम का जो मौसम होता है ना, ये जाती हुई सर्दी, ये हमें भी बहुत नुकसानदेह करती है और बच्चों को भी। और मेरा भी ना अभी कभी कुछ मतलब 5-6 दिन से कह सकती हूँ तबीयत थोड़ा ना ठीक सा नहीं रहता है। पता नहीं क्यों कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, क्योंकि ना रुद्र के टाइम पे ना, जब रुद्र हुआ था तो मेरी ज़रा सी भी देखभाल नहीं हुई थी, तो इस वजह से भी शायद हो सकता है कि मैंने पानी-वानी छुआ था, मतलब रुद्र के सब कपड़े-उपड़े सब वो करना, धुलना-वुलना मेरे भी रहते थे। तो मैं मुझे आराम नहीं मिला था ज़रा-सा भी, तो उस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कम से कम 1 महीने तो आराम चाहिए होता है, पर मुझे नहीं मिला था आराम। तो उस वजह से भी हो सकता है कि मुझे इतनी दिक्कत रहती है। और जितने भी आप जैसे अगर जिनके भी छोटे बच्चे हैं या फिर जो माँ बनने वाली हैं, कृपया करके 1 महीने आराम करा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो ना बाद में बाकी में ही बहुत दिक्कत होती है। मेरी तो कोई भी स्थिति नहीं थी आराम करने की, तो मैंने आराम नहीं कर पाई, मुझे नहीं मिला और उसकी वजह से मुझे सही में अभी बहुत दिक्कत हो रही है। मम्मी से बोला था मैंने, तो मम्मी कह रही थी, ये जो हवा बहती है ना, तो इस टाइम पे ये हवा पुराने से दर्द या फिर इस टाइम के जो दर्द होते हैं ना, जैसे आराम नहीं मिलता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मतलब डिलीवरी के बाद तो ये दर्द बढ़ जाता है, तो उसी वजह से हो सकता है मेरी कमर में दर्द रहता है। तो अभी करीब 1 हफ्ता हो गया है और कमर दर्द ना ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, इतना ज़्यादा दर्द रहता है और कभी-कभी सर में भी दर्द रहता है। तो अभी इसी तरीके से जा रहा है टाइम। और कल पार्लर में मेकअप है, तो मैं आपको दिखाऊँगी कल का मेकअप। कल का मेकअप जब होगा ना, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि क्योंकि सब मैनेज करना पड़ता है, काम-वाम सब। और अभी जो सबसे बड़ा टेंशन है वो ये कि मुझे ये दुकान खाली करनी है। अभी तो है 1 डेढ़ महीने का टाइम और है, लेकिन ये खाली करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुःख भरा रहेगा। पता नहीं क्या हो गया है। ये दुकान अभी रहता ना कम से कम 2-4 साल भी तो बहुत सही रहता। मैंने बहुत इसमें पैसा लगा दिया और अब ये दुकान मुझे खाली करनी है 1 डेढ़ महीने बाद। पर क्या करें, अब इसी का नाम लाइफ़ है। जितनी भी प्रॉब्लम देखो, सबके जीवन में उतार-चढ़ाव तो रहता ही है, हार हम मान नहीं सकते हैं अपने जीवन में। अब इसी का ही नाम जीवन है। जीवन है तो जीवन में सुख-दुःख तो होगा ही, तकलीफ़ें भी होंगी और उसको सबको साथ लेकर के ही चलना है। और ये मेरा बेटा खेल रहा है और मैंने अब ये काम कर लिया है और अभी मैं ये देखो, एक मैंने ना मेरा सूट था, तो उसको सिल के कंप्लीट कर दिया है, तो उसको मैं आपको दिखाऊँगी। और उसी में से ही ना कपड़े बचे थे ना, तो मैंने क्या करा था कि मैंने रुद्र के लिए भी 2 पैंट सिल दिए थे, तो मैं अभी आपको वो भी दिखाती हूँ। और ये देखो, इस तरीके से ना कई लोग कहते हैं ना बच्चे के साथ हम कैसे काम करें घर का। देखो, मुझे दुकान भी सब करना पड़ता है। ये देखो, अभी ये ना पैसे लिया है, मतलब मैंने ही दिया। टीवी ख़राब हो गया है, उसमें ना आवाज़ नहीं आ रही है, तो अभी मिस्त्री को बुलवाया मैंने और ये टीवी उतरवाया है, ये रहा। और अभी मैं लेके जाऊंगी इसको मिस्त्री पे और इसको सही कराऊंगी। और उससे पहले मेरा मिक्सी ख़राब हो गया था कल, तो इसको तो खैर दे आई थी, तो आज इसको लेके आई हूँ, जा रही हूँ घर रखने के लिए। तो मिक्सी सही हो गया है, बट अभी टीवी जा रही हूँ देने के लिए। और घर में पंखा भी पहले से ही ख़राब है, इस महीने तो पता नहीं क्या हो रहा है, सब ख़राब हो रहा है, उसको मैं सही करा रही हूँ। और ऊपर से अभी दुकान भी खाली करना है अगले महीने, तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, बस अब दिमाग ख़राब है बस। अभी जा रही हूँ टीवी सही कराना, क्योंकि मैं न्यूज़ वगैरह देखती हूँ, कथा वगैरह सुनती हूँ, तो मुझे टीवी तो चाहिए ही होता है, तो मैं इसको भी सही कराऊँगी, लेके जाऊँगी अभी। तो मैं अभी जा रही हूँ इसको मिस्त्री पे दे के आने के लिए, क्योंकि बगैर न्यूज़ व्यूज़ देखे ना, और मैं भागवत वगैरह भी सुनती हूँ, तो मेरा टाइम पास नहीं होता है। अब जैसे टीवी चला दो ना, तो फिर काम वाम करते रहो और फिर मतलब कथा वथा चलती रहती है, तो फिर मुझे ठीक लगता है। ऐसे मेरा टाइम पास नहीं होता है, तो ये मैं अभी दे कर के आती हूँ। और परी अभी शॉप पे है। और ये होने के बाद ना मेरा वॉशिंग मशीन है ना, वो भी ख़राब हो गया है, तो मुझे वो भी अभी 1 आध दिन में सही कराना पड़ेगा। ये देखो, ये मेरे ही सूट में से कपड़े बचे थे, तो मैंने ये पैंट सिल दिया है रुद्र का। और ये तो ना सूट वाला जो कपड़ा बचा था उसमें से सिल दिया है, और ये जो सलवार वाला जो कपड़ा था ये उसमें से बचा था, तो ये मैंने उसमें से रुद्र के सिल दिए हैं पैंट। तो ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और अभी तो ये नहीं पहनाऊँगी, क्योंकि अभी तो थोड़ा-सा ठंडा ही मौसम है बच्चों के लिए। लेकिन जब थोड़ा-सा गर्मी होने लगेगा ना, तब पहनाऊँगी, क्योंकि ये कॉटन के कपड़े हैं और कॉटन के कपड़े ना गर्मियों में बच्चों के बहुत आरामदायक होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखो, ये सूट ना अभी मुझे दिख रहा है कि मतलब
फ़ोन में इतने अच्छे से कलर इसके नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये बहुत लाइट कलर में है और बहुत सुंदर लग रहा था ये सूट। इसको मैं पूरा किसी दिन पहनूंगी ना, देखो मैं तो कुंभ जाने की सोच रही हूँ, तो या तो अगर मैं कुंभ जाऊँगी या तो तब पहनूंगी, और नहीं तो फिर मैं शिवरात्रि वाले दिन पहनूंगी 26 तारीख को। तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, ये मेरा ही सूट है, तो उस दिन मैं आपको ये पहन के पूरा दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह अगर आप चाहें ना तो अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं, अपना काम भी मैनेज कर सकते हैं, अपना घर भी मैनेज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे सब चीज़ों को हैंडल करना है। अगर आप चाहें तो ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते हैं, और अगर जिनको करना ही नहीं है तो उनका तो कुछ है ही नहीं। बस आप सुबह जल्दी उठा करो और अपना एक डेली रूटीन सेट करो कि मुझे ये काम करना है तो करना है। डेली का टारगेट बनाओ, हफ्ते का, महीने का, मुझे इतने दिन में ये काम करना है। इस तरीके से अपने गोल को सेट करो। अपने आज जो आप हो वो 5 साल बाद अपने आप को क्या देखना चाहते हो, ये गोल सेट माइंड में सेट करके फिर आप काम करो। आप अपने जीवन में ज़रूर सफल होंगे। और हमेशा कोशिश करो, अगर आप एक महिला हो तो अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करो। आप 2 पैसे कमाना सीखो, तभी आप जीवन में कुछ बोलने का हक रखते हो, वरना आपको बोलने की आज़ादी तक आपसे छीन ली जाती है। तो कमाना सीखो, तभी आप सही मायनों में स्वतंत्र होंगे। सही मायनों में आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जीवन जी सकेंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि आप गलत चीज़ों को सहते रहते हो, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि महिलाएँ ये सोचती हैं कि अगर मैं बोलूँगी तो मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएँगे, मैं और मेरे बच्चों को कौन पालेगा। तो अपने पैरों पे खड़े होना सीखो, ताकि देखो, मैं ये नहीं कहती कि आप गलत करो, मैं ये कहती हूँ कि आप गलत चीज़ें बर्दाश्त ना करो। तो इसलिए कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने पैरों पे खड़े हो, मेहनत करना सीखो। ये दुनिया आपसे कंधे से कंधा मिला कर के चलना सीखो, और तभी चल पाओगे जब आप कमाना सीखोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय।